नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है फिर से आप लोगों का आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों का स्वागत करते हैं। सभी काफी आनंद के साथ में नए साल की शुरुआत सभी ने कर दी होगी बहुत मस्त तरीके से, है ना। और पढ़ाई भी हम लोगों ने अब जोरों शोरों से शुरू कर देनी है और एग्जाम आप लोगों के हाफ ईयरली के कंप्लीट हो गए और छुट्टियां भी तुम लोगों की फिनिश हो चुकी हैं। अब आप लोगों के मेरे प्यारे साथियों स्कूल्स वगैरह भी बस ओपन हो चुके होंगे या होने वाले होंगे भाई एक दो दिनों के अंतर्गत आप लोगों के। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोगों ने सर्दी को ध्यान में रखते हुए अपना बचाव भी करना है और साथ में बचाव के साथ साथ में अपन लोगों को बेटा जी पढ़ाई भी हम लोगों ने साथ साथ करते रहनी है ना। अब यूं ना हो कि सर्दी के अंतर्गत हम लोग मस्त तरीके से सोते रहे, पढ़ाई हम लोगों की छूट जाएगी। तो जो हाफ ईयरली जिनका होने गया था उनके हाफ ईयरली के बाद जिन्होंने मस्ती मारी थी लगभग 4-5 दिन तक, मतलब स्कूल आप लोगों के ऑफ थे, मस्ती की होगी खूब आप लोगों ने, नया साल भी जोरों शोरों के साथ में आप लोगों ने मनाया होगा। लेकिन अब हम लोगों का वापस रूटीन शुरू हो जाना चाहिए। दोबारा वापस हम लोगों को जो तरीके से या जिस तरीके से हम लोग शुरुआत कर रहे थे उसी तरीके से हम लोग दोबारा वापस स्टडी के मामले के अंतर्गत वापस शुरुआत कर देनी है हम लोगों को भी बेटा। और शायद तक मैं भी आज अपने इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे और इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद में अपने नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत अपने नया चैप्टर जो है वो शुरुआत कर देंगे अपने। ठीक है बेटा जी, नए चैप्टर की शुरुआत अपने जीओसी से शुरू करेंगे। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे आपकी और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के बाद में फिर तमाम बातें जो भी होंगी हमारी वो डिस्कस कर लेंगे। और वैसे अगर आप लोगों को मुझे बताना है तो वो मुझे बता दीजिएगा कौन से चैप्टर अपने डिस्कस करें। बाकी मेरा मानना तो यही है कि आप लोग एक बार जीओसी शुरू कर दोगे तो काफी अच्छा बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। तो आइएगा मेरे प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं, प्रारंभ करते हैं हम लोगों। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चंस दिए थे, है ना, 1-2 क्वेश्चन दिया था। आओ उनके बारे में जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं अपने। तो इनमें हम लोगों को सभी क्वांटम संख्याओं के बारे में बताना था हम लोगों को। तो पहले बात करते हैं अपने 3D5 की। तो 3D5 में n की वैल्यू तुम्हें दिखाई दे रही है कितनी बेटा, 3 है। l की वैल्यू निकालें तो l बराबर में होता है n-1, बोले तो 3-1, बोले तो 2 तक आएगी। इसका मतलब है 0 भी होगी, 1 भी होगी और 2 भी होगी। ये s को बताता है, ये p को बताता है, ये d को। ऑर्बिटल है कौन सा बेटा, d दे रखा, तो इसमें l की वैल्यू आ जाएगी 2। m की वैल्यू निकालें तो m की वैल्यू होती है बेटा जी 2l+1 करके निकालते हो। कल हमने बेखूबी से इसको पढ़ा था। जिन्होंने कल की वीडियो को नहीं देखा तो गुजारिश है बेटा जी उनको कि वो आप लोग वीडियो देखें। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 5। m की वैल्यू 5 का मतलब 5 टाइप की आ गई। अब 5 टाइप की आ गई बोले तो 0 भी होगी, +1 +2, जितना प्लस में उतना माइनस में होगी कि नहीं होगी। तो इस प्रकार बेटा इसमें 5 बॉक्स बनेंगे। कितने बॉक्स बनेंगे, 5 बॉक्स बनेंगे। अब देखो डी में इलेक्ट्रॉन है कितने, डी में इलेक्ट्रॉन तुम लोगों को दिखाई दे रहे हैं बेटा जी 5। देख रहे ना 5 इलेक्ट्रॉन, तो पहला यहां, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। और 5वां इलेक्ट्रॉन को देखो, 5वां इलेक्ट्रॉन को, तो 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा जी m की वैल्यू आई है हमारे पास में +2। हर इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग क्वांटम संख्याओं का मान निकालते हैं, ध्यान रखना। लेकिन जब अपने को ऐसे दे दिया जाए तो हम लोगों को सभी इलेक्ट्रॉनों को नहीं देखना, लास्ट इलेक्ट्रॉन वालों को देख करके हम लोगों को क्वांटम संख्याओं की वैल्यू निकालनी है। s देखो, s डायरेक्शन ऐसा है इलेक्ट्रॉन की, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ। तो जिनका 3D5 की क्वांटम संख्या वैसे निकाली होंगी तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे तुम लोगों ने बाकियों की भी निकाल दी होंगी। चलो मैं 2p की निकालता हूं। n की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2 और l की वैल्यू आ जाएगी इसके लिए 1। आ रही बात समझ में। और m की वैल्यू अगर अपने बात करें, m की वैल्यू अगर अपने बात करें तो इसमें m की वैल्यू आएगी बेटा जी 0 और s की वैल्यू अगर अपने बात करें तो इसकी s की वैल्यू आ जाएगी -1/2। पता है d है। 2p में बनेगा 3 बॉक्स बनेंगे। ये -1 0 प्लस रख के देखना, तो इलेक्ट्रॉन 5 है, 1 2 3 4 5। देखो 5 वाले इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, 0। डायरेक्शन देखो कैसा एंटी डायरेक्शन है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोग इनको आप लोग आसानी से एक्सप्लेन ना कर पाओ, आराम से बता पाओगे, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। आ जाओ, तो आइए शुरुआत करते हैं अपने आज की क्लास का। आज की क्लास हमारे लिए ये काफी अहम रहेगी। तो हमें कुछ थ्योरीज पढ़नी है बेटा जी, है ना।
किससे रिलेटेड? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे अपने। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किसने क्या क्या थ्योरी दी थी, क्या क्या सिद्धांत दिए, उन सभी सिद्धांतों के बारे में भी आज अपने क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा जी, तो आइएगा शुरुआत करते हैं, अपने प्रारंभ करते हैं हम लोग। तो पहले तो अपने को यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मीन क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हाँ, तो याद रख लेना बेटा जी, इलेक्ट्रॉनों को भरने का जो क्रम होता है, इलेक्ट्रॉनों को फील करने का जो ऑर्डर होता है ना, वो ऑर्डर हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे आप स्कूल के अंदर जाते हो तो स्कूल में स्टार्टिंग में आप लोगों की प्रेयर होती है। अभी तो कोरोना के काल की वजह से प्रेयर को ना स्थगित किया गया है, लेकिन अभी कई स्कूलों के अंतर्गत प्रेयर को दोबारा वापस रीस्टार्ट कर दिया गया है। भगवान का नाम लेना ही चाहिए हम लोगों को, ऊपर वाले का नाम लेना ही चाहिए अगर हम लोग विद्या के मंदिर में जा रहे हैं तो बेटा जी आप प्रेयर के अंदर आप एक सिस्टमेटिक रूप से खड़े होते हो कि नहीं होते हो, है या नहीं, एक सिस्टम होता है खड़े होने का। नो डाउट आप लोगों की प्रेयर हो सकता है आप लोगों के क्लास में हो जाए, या कईयों की प्रेयर मतलब खुले मैदान में होती है ना। गवर्नमेंट स्कूल से अगर आप लोग लिंक करते हो तो आप लोगों की प्रेयर बिल्कुल ओपन में होती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में कई बार क्लास में ही प्रेयर हो जाती है, तो वो अलग अलग है। भगवान का नाम लेना है हम लोगों को तो किसी प्रकार से भी ले, ऊपर वाले का नाम लेना है तो कैसे भी ले। तो बेटा जी जब खड़े होते हैं ना अपने, तो खड़े होते हैं तो एक सिस्टमेटिक रूप से खड़े होते हैं कि नहीं होते। बस वही बात यहाँ पे होती है कि जो इलेक्ट्रॉन भरना है ना हमको, तो इलेक्ट्रॉनों को भी सिस्टमेटिक रूप से भरा जाता है। तो वही सिस्टम किस रूप से हमने इलेक्ट्रॉनों को भरा है, किस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉनों को फील किया है, कैसे क्रम में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है, जिस क्रम में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन को लिख देते हैं अपने, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनों को निश्चित क्रम में भरने की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाती है, इलेक्ट्रॉनों को फील करने का ऑर्डर। ठीक है ना जी, द ऑर्डर ऑफ fill the electron in orbitals। कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को फील करने का ऑर्डर क्या कहलाता है, ऑर्बिटल्स। दैट्स known as electronic configuration। So the order in which we fill the electron in the orbitals, that's known as the electronic configuration। इलेक्ट्रॉनों को फील करने का किसमें भरते हैं, तुम्हें पता है, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को फील करने का जो ऑर्डर होता है वही ऑर्डर हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। बेटा जी क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। मुझे लगता है कि तुम लोगों को यहाँ पे कोई समस्या आएगी, कुछ डाउट आएगा, कुछ प्रॉब्लम्स आएगी। अब इलेक्ट्रॉनों को कैसे फील किया जाता है, इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरा जाता है, तो इलेक्ट्रॉनों को फील करने के लिए कुछ थ्योरीज हैं बेटा, है या नहीं। वो कौन कौन सी थ्योरीज हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों की बात हम लोगों ने आज करनी है। तो जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फील करने के लिए हमारे पास में बेटा जी 4 थ्योरीज हम लोगों ने डिस्कस करनी है, 4 थ्योरीज हम लोगों को पढ़नी है। अब कौन कौन सी थ्योरीज पढ़नी है, उसमें सबसे पहले बात आती है मेरे प्यारे साथियों, क्या आती है,
ये लीजिए, सबसे पहले हमारी थ्योरी आती है ऑफबाउ थ्योरी। ऑफबाउ सिद्धांत। ऑफबाउ सिद्धांत के बाद में हम लोग पढ़ेंगे बेटा जी हुंड्स थ्योरी। हुंड का नियम। हुंड के बाद में हमने पढ़ा बेटा जी पाउली रूल, पाउलीज थ्योरी, पाउली का नियम। And at last we discuss about the N plus L theory. N plus L सिद्धांत। इन चारों सिद्धांतों को वन बाय वन हम लोगों ने डिस्कस करना है। ये चारों के चारों जो थ्योरीज हैं बेटा जी, ये इलेक्ट्रॉनों को फील करने के लिए अपनी अपनी अहम भूमिका बताती हैं, अहम भूमिका निभाती हैं। अब कौन सी थ्योरी में क्या बातें कही गई, इन बातों को हम लोग डिटेल से लेकर के चलेंगे बेटा। तो एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं। इलेक्ट्रॉनों को फील करने का जो ऑर्डर होता है वही ऑर्डर हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। एंड फॉर फील द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल देयर आर द जनरली फोर theories in which first is discussed about that Aufbau, second is the Hund's theory, Pauli's theory and at last N plus L theory। इन चारों थ्योरीज को हम लोगों ने वन बाय वन करके डिस्कस करना है। तो आइएगा शुरुआत करते हैं हम लोग नंबर 1। जी हां, नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे बेटा जी। नंबर फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस करना है नंबर पहली थ्योरी हम लोगों ने पढ़नी है कौन सी, ऑफबाउ, ऑफबाउ थ्योरी, ऑफबाउ सिद्धांत। ऑफबाउ का सिद्धांत, ठीक है। ऑफबाउ ने क्या कहा बेटा, ऑफबाउ ने क्या कहा, ऑफबाउ ने कहा कि इलेक्ट्रॉनों को जो भरा जाएगा ना, तो इलेक्ट्रॉनों को हम भरते हैं ऊर्जा के आधार पे। जब भी इलेक्ट्रॉनों को फील किया जाता है तो ऑफबाउ ने कहा कि भैया ऊर्जा के आधार पे इलेक्ट्रॉनों को भरो। नो डाउट हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है कक्षक में, ऑर्बिटल में भरते हैं अपने, है ना, ऑर्बिटल्स में भरते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, ऐसे। तो ऑफबाउ ने कहा कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें भरा जाता है जिसकी ऊर्जा कम होती है। किसकी, जिसकी ऊर्जा कम होती है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें फिल किया जाता है। फिर बाद में उसमें भरा जाएगा जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, और उसके बाद में जिसकी ऊर्जा और भी ज्यादा होगी, और उसके बाद में जिसकी ऊर्जा और भी ज्यादा होगी। इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, ऊर्जा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉनों को फील किया जाता है एनर्जी के बढ़ते क्रम में, ऊर्जा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। यही बात इसने बोली थी। तो क्या कहा, ऑफबाउ ने कहा कि इसमें बता सकते हैं, इसके अनुसार, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के आधार पर भरा जाता है। किसके आधार पर भरा जाता है बेटा, एनर्जी के आधार पर। ध्यान रखना, इसने मेन टारगेट पॉइंट लिया था एनर्जी, है ना। अर्थात कह सकते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरोगे, जिसकी ऊर्जा कम हो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में भरा जाता है, उस कक्षक में भरा जाता है, भरा जाता है भरा जाता है
जिसकी ऊर्जा क्या हो, जिसकी ऊर्जा कम हो। आगे बात सुन। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन इज फील्ड इन दोस टाइप ऑफ द ऑर्बिटल व्हिच हैव द एनर्जी इज लेस एंड आफ्टर दैट व्हिच हैव एनर्जी इज मैक्सिमम। और उसके बाद में उसमें भरोगे जिसकी ऊर्जा क्या होगी बेटा जी, ज्यादा होगी, है नहीं। तत्पश्चात लिख सकते हो, उसके पश्चात, उसके बाद इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले, मतलब ज्यादा ना, उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में भरते हैं। यानी कि कहने की मेन बात अगर मैं आपको बात बताऊं कि तो पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसकी ऊर्जा कम होगी, उसके बाद में उसमें जाएगा जिसकी ऊर्जा ज्यादा हो, है ना। तो मैं एक बात लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं बेटा जी इसके अनुसार, है ना। अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी में अगर अपने बात लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स, दान लगाएंगे अपने, सीधा लिख देते हैं ये लोग। इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। लिखना चाहो हिंदी वाले तुम भी लिख सकते हो बेटा जी, है ना, लिख लोगे क्या तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए ऑफबो ने यह सिद्धांत दिया था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फील करो जिसकी ऊर्जा कम होगी, उसके बाद में उसमें फील करो जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, है ना। तो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में हमें इलेक्ट्रॉनों को फील करना है। इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन द इंक्रीजिंग या असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी। ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉनों को क्या करना है, फील करना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी ऊर्जा कम है, इसकी ऊर्जा ज्यादा है, हमें कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा कि इस कक्षक की ऊर्जा कम है, इसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इसकी ऊर्जा ज्यादा है, उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाएंगे, इसकी ऊर्जा और भी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रॉन इसमें बाद में और भरे जाएंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से ऑर्बिटल की ऊर्जा कम है और किसकी ऊर्जा बेटा जी ज्यादा है? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए ऑफबो ने बेटा ये छोटा सा फॉर्मेट दिया। क्या दिया? छोटा सा फॉर्मेट दिया। ये फॉर्मेट दिया उसने, पहले आएगा 1s, 1s के नीचे लगा दो बेटा 2s, 2s के नीचे लिख दो 3s, 3s के नीचे लिख दो 4s, 4s के बाद में लिख दो 5s, फिर लिख दो बेटा जी 6s। लिख दिया? एक छोड़ो, उसके नीचे लिख देना बेटा 2p, 2p के नीचे आएगा 3p, 3p के बाद में आ जाएगा 4p, 4p के बाद में 5p, फिर 6p, चलते रहना ऐसे। एक बॉक्स और छोड़ दो, फिर आ जाएगा बेटा जी 3d, 3d के बाद में 4d, 5d, चलते रहना आगे। फिर एक बॉक्स और छोड़ दो, फिर आ जाएगा बेटा जी 4f, 4f के नीचे 5f, चलते रहो ऐसे, बस अपने बहुत इतने ऐसे बॉक्स बना लो आप पहले। ये 1s 2s 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 वाले 2p 3p 4p 3d 4d ऐसे चलता रहेगा। ये है या नहीं है? आ जाओ। अब क्या करना है, लाइनें खींचनी है, ध्यान रखना, ऐसे लाइनें खींचनी है अपने, ऊपर से नीचे आना है। तो ऊपर से जब नीचे आओगे तो पहले कौन आया? 1s आया। कौन आया पहले बेटा? 1s आया। इसका मतलब यह है कि 1s की ऊर्जा कम है। मैं डार्क में लिख देता हूं, ये लो, दिख रहा है क्या? चलो मैं बाद में लिख दूंगा इसको, ठीक है ना। पहले बना लेते हैं ये, फिर बाद में वापस आओ, वापस इधर से आना है, तीरें खींचते रहो ऐसे सीधी। फिर 2s आया, फिर 2s के बाद में 2p, फिर 3s आया। ऐसे लाइनें खींच दो, बस ऐसे ऐसे लाइनें खींचनी है हमें। ऐसे लाइनें आप लोग खींचते रहो, तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन किसके बाद कौन आता है। ये लीजिए, ठीक है। हाँ जी,
ये लीजिए 4p, ये लो। ऐसे चलती रहेंगी लाइनें, कोई चिंता करने वाली बात नहीं, चलती रहेंगी ऐसे। अब देखो जरा सामने, तो मुझे बताओ सबसे पहले इधर से चले गए, कौन आया पहले? 1s आया, तो 1s की ऊर्जा सबसे कम होगी। उसके बाद में कौन आया? उसके बाद में आया 2s, फिर 2s की ऊर्जा कम होगी, ज्यादा है या नहीं है? पहले 1s आया, फिर वापस लौट के जाओ, फिर 2s आया, फिर वापस लौट के जाओ, फिर 2p आया, 2p आया, 2p के बाद कौन आया? 3s, 3s की ऊर्जा और बढ़ गई, फिर वापस लौट के जाओ, वापस लौट के चले गए, फिर वापस आए 3p, 3p के बाद 4s, 3p, 3p के बाद 4s, फिर वापस लौट के आओ, फिर आएगा 3d, 3d, 3d के बाद 4p, 4s, 5s। तो ऐसे चलेंगे अपने, है ना? ऐसे लिखते रहोगे कि नहीं लिखते रहोगे? बिल्कुल। तो अब तुम्हें यह पता चल चुका है कि किसकी ऊर्जा कम है, किसकी ज्यादा है, किसकी और ज्यादा और ज्यादा, ऐसे ऐसे चलना अपने को, है ही नहीं? वापस लौट के जाना, ध्यान रखना, वापस लौटना भूलना मत आप लोग। क्लियर है बात? इधर से आए, फिर वापस लौट के जाएंगे, वापस लौट के जाएंगे, और वापस लौट करके फिर आएंगे वापस, फिर इधर से वापस लौट के जाएंगे अपने, वापस लौट के आएंगे, फिर आएंगे वापस, ऐसे ऐसे ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। तो किसकी ऊर्जा कम है, किसकी ऊर्जा ज्यादा है, तुमको पता चल चुका है। आगे बात समझ में। अब तुम्हें यह पता चल चुका है कि 1s की ऊर्जा कम होती है, 2s की ऊर्जा ज्यादा होती है, 2p की और ज्यादा होती है, 3s की एनर्जी और ज्यादा होती है, 3p की और ज्यादा। तो ये फॉर्मेट दिया था ऑफबोर्न ने, और ऑफबोर्न ने ये बताया कि बेटा जी इलेक्ट्रॉनों को फील किया जाता है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, है या नहीं? तो इस प्रकार हम लोगों को यह बात पता चल चुकी है कि किसकी एनर्जी ज्यादा है और किसकी एनर्जी कम होती है। तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को यहां पे कोई कंफ्यूजन होगा। आइए इसके आगे चलते हैं अपने, अगली बात करते हैं अपने। अगली थ्योरी आती है हमारी हुंड्स थ्योरी। यानी कि हुंड का नियम। अब ये हुंड का नियम क्या कहता है बेटा? हाँ, हुंड का नियम क्या कहता है? बहुत सिंपल सी बात कहती है। हुंड क्या कह रहा है? हुंड ने पहली बात वही बोली, ठीक है इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है बढ़ते क्रम में, हाँ इलेक्ट्रॉनों को बढ़ते क्रम में भरते हैं, बढ़िया बात है, हुंड ने ये बात बोली। हुंड ने क्या कहा? इलेक्ट्रॉनों को बढ़ते क्रम में भरते हैं, सही बात है, लेकिन दो चार बातें कुछ एक्स्ट्रा कहता है। क्या कह रहा है देखो जरा। ये कह रहा है जो एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है ही नहीं है, उसमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं बेटा 2, और जो पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल, उस पी ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं बेटा जी 6, और जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल, उसमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फील किए जाते हैं बेटा जी कितने? 5, और जो हमारा एफ ऑर्बिटल होगा, एफ ऑर्बिटल, उसमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं बेटा जी 7। सॉरी, इलेक्ट्रॉनों को भरना ना अपने को, यहां पे भरे जाते हैं 10, और यहां पे करना है अपने को 14। तो हुंड ने क्या कहा? हुंड ने कहा कि जो एस ऑर्बिटल होता है हमारा, उसमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और एफ कक्षक में ज्यादा से ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। यह बात कौन कह रहा है? यह बात हुंड कह रहा है, हुंड। पहली बात इसने ये बोल दी। दूसरी बात क्या कह रहा है ये? पहला पॉइंट इसने ये बोल दिया, अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है बेटा ये? दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा जी, इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, वो सिंगल बॉक्स, बॉक्स का मतलब है ऑर्बिटल,
में 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं। एक बॉक्स में केवल तुम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, जैसे यहां पे इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो बस। इसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 2 यहां आ गए, 2 यहां आ गए, 2 यहां आ गए, टोटल कितने हो गए? टोटल 6। तो अगली बात यह कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया जाते हैं अपने, वो एक सिंगल बॉक्स में, एक ऑर्बिटल में, जिसको हम ऑर्बिटल के बजाय सब ऑर्बिटल बोले तो कोई चिंता नहीं है बात हमारी। ये हमारा पी कक्षक है। अब पी कक्षक के भी 3 उप कक्षक हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो एक सब ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, 2 से ज्यादा फिल नहीं कर सकते। अगली बात क्या कह रहा है ये? अगली बात ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन जो फिल करते हैं अपने, वो बेटा जी उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, ऑपोजिट टू ईच अदर इन वन ऑर्बिट या वन ऑर्बिटल या सब ऑर्बिटल। क्या कहा मैंने कि एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन को जब मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे रसगुल्लों, फिल किए जाते हैं तो एक कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, केवल 2 ही। और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे ना, उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होगी? ऑपोजिट होगी। ऐसे एक की डायरेक्शन ऐसे होगी तो दूसरे की डायरेक्शन ऐसे आएगी। ऐसे एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। एक ऊपर की तरफ जा रहा है तो दूसरा नीचे की तरफ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा क्यों करते हैं कि एक को ऊपर दिखाते हैं, एक को नीचे दिखाते हैं? ऐसा कारण क्या है इसका? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? माइनस। इस इलेक्ट्रॉन पे भी माइनस, इस पे भी माइनस। अगर ये दोनों डायरेक्शन ऐसे होती तो इस पे भी माइनस, इस पे भी माइनस, इनके बीच में रिपल्सन लगेगा हमेशा। तो दोनों की डायरेक्शन मैंने ऊपर बताई है तो हमेशा रिपल्सन होता, या दोनों की डायरेक्शन मैंने नीचे बताई तो हमेशा डायरेक्शन नीचे होता। इसलिए इस रिपल्सन को कम करने के लिए इसको भगा दो ऊपर, इसको भगा दो नीचे। तो ऐसे भगा दिया हमने। अब क्या ये एक दूसरे को रिपल कर पाएंगे? क्या रिपल्सन कम हो जाएगा, प्रतिकर्षण कम होगा। तो रिपल्सन को कम करने के लिए, प्रतिकर्षण को कम करने के लिए हमने इनकी डायरेक्शन को ऐसे दिखाया है। ये हुंड कहता है। आगे बात समझ में। So according to the Hund's theory, we know that every electron have the negative charge. So due to the presence of the negative charge, the repulsion force is present between them. So the direction of the electron in the suborbital are opposite to each other. इसलिए एक ही ऑर्बिटल में ये जो डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती है, ताकि रिपल्सन क्या हो जाए? रिपल्सन कम हो जाए। आगे बात समझ में। सो रिपल्सन को रिड्यूस करने के लिए, रिपल्सन को कम करने के लिए हमने ऐसा क्या किया है? इलेक्ट्रॉन को भरा ऐसे, फॉर रिड्यूस द रिपल्सन। प्रतिकर्षण को कम करने के लिए हम लोगों ने, मेरे प्यारे साथियों, क्या किया है? इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरा है। बात आगे समझ में? कोई कंफ्यूजन, कोई चिंता करने वाली बात नहीं आनी चाहिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं तो ऐसे भर दोगे आप लोग। जैसे यहां पे पहला इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा। इसमें देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा ऐसे, फिर दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे। बात आई समझ में? हाँ, चलो एक बात और लिखवा देता हूं मैं। अगली बात लिखो। अगली बात क्या कह रहा है ये? अगली बात ये कह रहा है, हुंड के अनुसार क्या कहा जाता है, थोड़ा समझना ध्यान से। ये कहता कि भाई साहब, इलेक्ट्रॉन तो भरोगे, ठीक है भरोगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तब तक नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग का मतलब है जोड़ा। इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा तब तक नहीं बनेगा जब तक कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। अब देखो, इन तीनों कक्षकों को तुमने बराबर लिखा कि नहीं लिखा? ये 3 कक्षक बनाए तुमने, 3 बॉक्स बनाए। अब इन तीनों बॉक्सों का अगर हम बात करें तो तीनों बॉक्स की ऊर्जा बराबर है। इसलिए पहला इलेक्ट्रॉन इसमें भरोगे, दूसरा इसमें और तीसरा इसमें, उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें, चौथा। अब जब चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा बेटा,
तो पेयरिंग हुई कि नहीं हुई, जोड़ा बनेगा कि नहीं बना। तो हुंड ने कहा जोड़ा तब तक नहीं बनेगा, पेयरिंग तब तक नहीं होती, युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। जैसे यहां पे पहला इलेक्ट्रॉन भरोगे ऐसे, दूसरा ऐसे भरोगे, ऐसे नहीं भरागा, ऐसा नहीं भरा जाएगा। तो हुंड ने कहा कि सबसे पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके बाद में पेयरिंग शुरू हो जाएगी, उसके बाद में जोड़ा बनना शुरू होगा। तो हुंड के अनुसार बात समझ में आई क्या कही। तो हुंड ने कहा कि पेयरिंग तब तक नहीं होती जब तक कि सभी समान ऊर्जा वाले कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। तो ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं अगले पेज में लिख देता हूं बेटा जी। हाँ, क्या लिखना है। हुंड के अनुसार इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न भरा जाए। आगे बात समझ में, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कांट बी स्टार्ट, पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होगी when the one electron are present every same energy orbitals, या every have the one electron which have the same energy, यानी कि एनर्जी जिनकी सेम होगी उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं कर सकते, पेयरिंग नहीं कर सकते। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो बेटा जी, क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू हुंड पेयरिंग of electron will be started after half filled orbital, यानी कि सब में पहले एक एक भर दो, सबको आधा आधा भर दो, जब सारे आधे आधे भर गए उसके बाद में हम लोग इनकी क्या कर देंगे बेटा, पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे। आगे बात समझ में। तो जब तक इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तब तक शुरू नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग या फिर मैं कहूं कि तब होगी जब सभी कक्षक अर्धपूरित ना हो जाएं, आधे आधे ना भर जाएं। आ रही बात समझ में। देखो जैसे यहाँ पे जैसे 1 2 3, अब चौथा इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा चौथा, तो सबको पहले मैंने आधा आधा भर दिया। तो पेयरिंग तब तक नहीं होती जब तक कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। आ रही बात समझ में। तो ये थी बातें हमारी किसके बारे में, हुंड के बारे में। तो हुंड ने क्या बोला, हुंड ने बोला कि एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी कक्षक में हमारे 6, डी में हमारे 10, एफ में हमारे 14। जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं बेटा जी वो एक कक्षक में, एक ऑर्बिटल में, एक सब ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती है या नहीं। और हुंड ने क्या कहा, हुंड ने कहा कि इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक कि सभी कक्षकों में मेरे प्यारे साथियों एक एक इलेक्ट्रॉन ना भरा जा सके। तो जब तक सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा उसके पश्चात ही हमारी क्या स्टार्ट होती है, पेयरिंग स्टार्ट होती है, उससे पहले पेयरिंग स्टार्ट नहीं होती। क्लियर है बात। तो ये 2 रूल थे हमारे। एक तो ऑफबो का सिद्धांत हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है आज, और ऑफबो के बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया मेरे प्यारे साथियों किसके बारे में, हुंड के बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये 2 सिद्धांत हम लोगों ने तसल्ली के साथ में, बेखूबी के साथ में हम लोगों ने स्टडी की है आज। और उसके बाद में अगली क्लास में हम लोग जो बचे हुए जो 2 थ्योरीज हैं, जो 2 सिद्धांत हैं, उन 2 सिद्धांतों या 2 थ्योरीज के बारे में हम लोग दोबारा वापस स्टार्ट कर लेंगे। तो ठीक है बेटा जी। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे विराम दे रहे हैं, क्योंकि आगे वाले जो थ्योरीज हैं हमारी थोड़ी सी डिफिकल्ट है, अदरवाइज क्लास काफी लंबी हो जाएगी।
इसलिए इस क्लास को अपने यहीं पे विराम देते हैं। अगली क्लास में अपने वो दो थ्योरी बची हुई है हमारी, उन 2 थ्योरीज को हम लोग तसल्ली के साथ में, बेखूबी के साथ में पढ़ेंगे। चिंता मत करना बेटा जी, ये पूरी आप लोग पढ़ के आना, और इस चैप्टर में जो भी डाउट्स होते हैं वो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल करके आप लोग मुझसे पूछ लिया करना। कोई चिंता करने वाली आप लोगों की, क्योंकि आपकी चिंता हमारी चिंता होती है। ठीक है बेटा जी, तो आज हम लोगों ने केवल 2 ही थ्योरीज के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें हम लोगों ने पहले पढ़ा है ओहबो। ओहबो ने क्या बोला था, एनर्जी के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉनों को फील करना है, और हुंड ने क्या कहा था, ये तमाम बातें हमने डिस्कस की। अगली ये दोनों थ्योरीज काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन दोनों थ्योरीज को हम लोग अगली क्लास में लेकर के चलेंगे, ताकि हम लोगों को एक साथ सारी थ्योरीज, नहीं तो गोलमोल हो जाएगा मामला। इसलिए अगली क्लास में आने से पहले आप लोग इन 2 थ्योरीज को, जो है ओहबो सिद्धांत और हुंड की थ्योरी, इनको अच्छी तरह से पढ़ के आना आप। ठीक है बेटा जी, तो मिलते हैं अपने अगली क्लास के अंतर्गत। तो यूं ही हंसते रहना, खिलखिलाते रहना मस्ती के साथ में। अब आप लोगों ने पढ़ाई करना भी शुरू कर देनी है ना, क्योंकि पेपर हमारे हाफ ईयरली के तो हो ही गए, अब एनुअल के पेपर भी हम लोगों के जल्दी आएंगे, और नो डाउट आप लोगों के प्रैक्टिकल भी स्टार्ट हो चुके होंगे। ठीक है, तो चिंता नहीं करनी, यूं ही जुड़े रहना बेटा जी, और लाइक जरूर करके जाया करो आप लोग। और जो नया बंदा आया है मेरे प्यारे साथी, आप लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आप लोगों को बेनिफिट ही मिले। तो मेरे प्यारे साथियों, यूं ही हंसते रहना आप लोग। मिलते हैं अपने कल की क्लास के अंदर। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।